इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन तो क्या चीज़ है। इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड इकोनॉमिक्स आउटकम्स। सीधा सा मतलब है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन देश की स्वस्थ अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करता है। देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और उसके अंदर कुपोषण की समस्या भी नहीं है तो देश के लिए एक एसेट के तौर पर काम करेगा। इट एक्समाइन हाउ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ न्यूट्रिशन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो सीधी सी बात है, ये एक्सप्लेन करती है कि इन्वेस्टमेंट हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर करने से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा सुधर जाती है, बढ़ जाती है और इससे क्या होती है, गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाती, बिल्कुल तो नहीं लेकिन ख़त्म होने के कगार पर आ जाती है। और प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या करती है, एक अच्छी सस्टेनेबल जो एक स्थिर ग्रोथ को बढ़ावा देती है। तो इकोनॉमिक हेल्थ का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में जान लेते हैं, ये चीज़ है क्या। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ऑफ हेल्थ का मतलब कि हम इसमें जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जो फाइनेंस्ड है, वित्तीय सहायता में किस प्रकार मदद करता है और इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल और सोशल वेलबींग के ऊपर क्या देखने को मिलता है। तो इसके मुख्य फीचर्स है कि हेल्थ एक कैपिटल एसेट के तौर पर काम करती है। एक अच्छी हेल्थ प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देती है और जो बीमार होते हैं, तो हम स्कूल में जाते थे या कहीं भी जाते ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम बीमार होंगे तो वहाँ पर अब्सेंट रहने की प्रवृत्ति बार बार होगी। तो उस फ्रिक्वेंसी को रोकने का काम करती है हमारी अगर स्वस्थ ठीक है, तो ये कैपिटल एसेट के रूप में काम कर सकता है हमारे लिए। और इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के लिए भी और इंडिविजुअल को अपने तौर पर भी इसको देखना चाहिए। तो हेल्थ केयर और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे इसमें इकोनॉमिक और सोशल रिटर्न हमें पर्याप्त होता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी सीधी सी बात है, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन लेवल तक पहुंचाने का काम करता है हेल्थ केयर, और वो डिलीवरी करती है जो लिमिटेड रिसोर्स के साथ। तो क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका। तो ये सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। हेल्दी वर्कर हैं, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और ज़्यादा इकोनॉमिक आउटपुट को प्रोडक्शन करेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में गुड हेल्थ वाले लोग उनके साथ एक अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अपने स्किल का यूज करेंगे और एजुकेशन आउटकम से काम चलेगा। पॉवर्टी रिडक्शन कम होगा, मतलब पॉवर्टी को कम किया जाएगा हेल्थ केयर की को ऊपर कॉस्ट लगाकर और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबिलिटी पहुंचाई जाएगी। तो इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या देखने को मिलता है। इकोनॉमिक ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है फूड और डाइटरी से जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और हेल्थ आउटकम्स को इन्फ्लुएंस प्रभाव डालता है। तो क्या की फीचर्स हैं। न्यूट्रिशन है वो हेल्थ के रूप में डिटरमाइन किया भी जाता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन वो है मेल न्यूट्रिशन को और डिसीज़ को कम कर देता है। मेल न्यूट्रिशन कुपोषण ना सिर्फ कमज़ोर व्यक्तियों में मिलता है जिनके ओबेसिटी हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मोटे लोग हो जाते हैं, उन्हें भी मेल न्यूट्रिशन में ही रखा जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। पुअर न्यूट्रिशन इफेक्ट करती है लेबर प्रोडक्टिविटी को और साथ में जीडीपी को भी। तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रखना ज़रूरी हो जाता है, इंश्योर करना कि सफिशिएंट सेफ और न्यूट्रिशन मिले सभी को। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या देखने को मिलेगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति के अंदर डेफिशिएंसी नहीं होगी न्यूट्रिशन की, वो उसको अच्छा खान पान मिलता होगा तो फैटिक थकान उसके अंदर नहीं होगी और उसके अंदर जो वर्क कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रॉपर न्यूट्रिशन से हेल्दी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है बच्चों के अंदर। हेल्थ केयर कॉस्ट गुड न्यूट्रिशन लोअर एंड बर्डन डाइट रिलेटेड इलनेस को भी पूरा कर देती है हेल्थ केयर कॉस्ट। लिंकेज बिटवीन हेल्थ न्यूट्रिशन और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या लिंकेज देखने को मिलती है। हेल्थ न्यूट्रिशन रिलेशनशिप
पुअर न्यूट्रिशन क्या करेगी, हेल्थ में बहुत सी इशू लगा देगी, एनीमिया, स्टैंडिंग और ओबेसिटी, बहुत सारी ये समस्या आ जाती है। तो इसको इम्पैक्ट जलता है हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति को न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलेगी तो उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और उसकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमिक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इकोनॉमिक रिटर्न इन्वेस्टमेंट हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर वो लॉन्ग टाइम में इकोनॉमी को प्रॉफिट देगा। अगर न्यूट्रिशन अच्छे से मिले, उसकी स्वास्थ्य अच्छी से हो, तो हमारे देश की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। पॉवर्टी साइकिल को कम करने का काम करेगी। अगर कोई व्यक्ति के पास खान पान सही है, उसके मेल न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, तो वो गरीबी के जंजाल में नहीं फंसेगा और स्वस्थ रहते हुए अपनी बहुत सारा स्किल से अर्न करेगा और अपनी गरीबी को भी ख़त्म कर देगा। क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं हमें इसके अंदर, तो देखते हैं क्या है कि इनइक्वलिटी इन एक्सेस, मतलब पुअर और जो मार्जिनलिस्ट पॉपुलेशन है अक्सर इस हेल्थ केयर न्यूट्रिशन फूड से वंचित रह जाती है। तो इस प्रकार की असमानता देखने को मिलती है। रिसोर्स की भी कमी देखने को मिलती है। गवर्नमेंट के पास इतना बजट भी नहीं होता कि वो सभी हेल्थ केयर फैसिलिटी दे पाए और न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला पाए। मेल न्यूट्रिशन की समस्या भी देखने को मिलती है, जो हाई प्रिविलेंस है अंडर न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन की, मतलब जो कुपोषण के अंतर्गत पहले से जो न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो प्रॉब्लम आई हुई है, पूरे लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, किसी को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल जाती है तो ओबेसिटी की समस्या बन जाती है। तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। हेल्थ केयर कॉस्ट के अंदर हम देखते हैं कि हेल्थ केयर अनअफोर्डेबल होती है फॉर राइजिंग कॉस्ट के साथ। तो पॉलिसी मेजर एंड रिकमेंडेशन इन हेल्थ, तो क्या देखने को मिलता है इसके लिए, क्या क्या पॉलिसी लाई गई है। इंक्रीज पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, तो सरकार को जो पहले से ही फोकस करना चाहिए मुख्य जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके ऊपर, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंश्योर करो कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो सभी के लिए, और हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए जिससे एजुकेटेड पीपल ज़्यादा स्वास्थ्य की जानकारी और उन्हें से पहले से ही उस सभी सुविधाओं की जानकारी पहले से लोगों के पास हो, ताकि वो अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। इन न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाए जाए, इसमें अफोर्डेबल और न्यूट्रिशन फूड को प्रमोट किया जाए, और फोर्टिफिकेशन इंसेटिव, मतलब इसमें जो विटामिन्स मिनरल्स के लिए स्टेबल फूड्स हैं, जो ज़रूरी फूड हैं, उनको ऐड करना चाहिए। मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, इसमें मेडिटेरियन न्यूट्रिशन, मतलब माँ का जो न्यूट्रिशन है वो बच्चों तक पूरा पहुँचे, तो उस चीज़ को भी देखा जाए। एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूट, क्या क्या एग्जाम्पल लिए गए, जैसे कि हेल्थ नेशनल हेल्थ मिशन इंडिया, तो इसमें हेल्थ केयर एक्सेस और रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को कनेक्ट किया गया है। मिड डे मील स्कीम, जिससे प्रोवाइड की जाती है न्यूट्रिशन मील स्कूल के बच्चों को, और हेल्थ और लर्निंग की तरफ प्रमोट किया जाता है। पोषण अभियान, इसमें मेल न्यूट्रिशन जो वुमेन के अंदर पाई जाती है और चिल्ड्रन के अंदर, उसको उस प्रोग्राम के थ्रू इसमें इंटीग्रेट जोड़ा जाता है। इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो इसमें क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी मिलती, हेल्दी और वेल न्यूरिश्ड इंडिविजुअल वो मोर इफिशेंटली काम करते हैं इकोनॉमिक के अंदर। और हेल्थ केयर कॉस्ट को कम करना, इससे क्या होगा, जो पहले से जो केयर और प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसमें जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें लोगों के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा और वो अपना अच्छी तरीके से इलाज करा पाएंगे। डेमोग्राफिक डाइडेंट, इसमें जो इम्प्रूव्ड हेल्थ होगी और न्यूट्रिशन को इनेबल बनाया जाएगा कंट्रीज़ के लिए, यंग प्रोडक्टिव वर्कर फोक्स के लिए। कंक्लूजन देख सकते हैं कि जो हेल्थ और न्यूट्रिशन है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। इन्वेस्टमेंट इस एरिया में सिर्फ ना इम्प्रूव करता है इंडिविजुअल वेलबींग को, बल्कि ये हाई प्रोडक्टिविटी और गरीबी को कम करने का काम करते हैं। पॉलिसी मेकर को ज़रूर फोकस करना चाहिए इस इंक्लूसिव स्ट्रेटजी को, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि क्वालिटी हेल्थ केयर और एक अच्छी न्यूट्रिशन सभी सेक्शन सोसाइटी के